नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। खाट सभा का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वाकई में वो हैरान कर देने वाली हैं। कहा जाता है कि जब लोग कम हो तो कुर्सियां बिछा दो जिससे थोड़ी ज्यादा भीड़ नजर आए, लेकिन प्रशांत किशोर उससे भी आगे निकल गए हैं। लोग जब और कम हो तो उन्होंने खाटें बिछाई हैं और शायद यही फॉर्मूला है जो उनका चला भी है। आपको बता दें कि एक एक घर से कई लोग इसलिए आए उस सभा में जिससे कि वो एक खाट को उठाकर आसानी से घर ले जा सके। जो लोग अकेले भी आए तो वो अकेले उस खाट पर बैठे रहे जिससे कि कोई और उस खाट को न ले जाए। और कई लोगों ने तो सोकर भी खाट पर भाषण सुना राहुल गांधी का, जिससे कि वही क्लेम कर सके कि उन्हीं की वो खाट है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी को पहली बार देखा गया कि भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगाज किया है इस इलेक्शन का। और तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं हमें कई बार देख चुके हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी कि क्या इससे वाकई में फायदा होगा या कांग्रेस की खाट खड़ी हो जाएगी, जिस तरह की तमाम तैयारियां बाकी की पार्टियों की भी नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें आप। उत्तर प्रदेश चुनाव संग्राम में कुछ एक सीटें हथियाने के लिए कांग्रेस के बुद्धिजीवियों ने तमाम हथकंडे अपना लिए हैं और इन हथकंडों को फेंकने के लिए भोले भाले राहुल गांधी को आगे कर दिया। सबसे पहले तो कांग्रेस ने बीजेपी को कोसने वाले अपने ब्रह्म वाक्य का ही अंतिम संस्कार कर दिया। मोदी जी मंदिर में आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार पर निकलते थे तो कांग्रेस को दंगा हो जाने की आशंका पैदा हो जाती थी। बीजेपी नेताओं के मंदिर में जाने को कांग्रेस हिंदू मुसलमान बंटवारे के तौर पर देखती थी, लेकिन अब कांग्रेस के हाई पेड बुद्धिजीवी राहुल गांधी को ही पहले नहला धुलाकर मंदिर आरती में खड़ा कर रहे हैं। राहुल ने चुनाव प्रचार का आगाज रुद्रपुर दूधनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाकर किया। हालांकि राहुल दूधनाथ महादेव मंदिर में गए थे और दूध की जगह फूल और जल चढ़ाकर आ गए। हिंदुओं को लुभाने की आधी अधूरी कोशिश के पीछे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना कतई सही नहीं है। जैसा कि वो देवरिया खाट रैली में बार बार बोल रहे थे, मुझे बताया गया है कि मुझे बताया गया है कि मुझे बताया गया है। यानी कि राहुल गांधी को कांग्रेस बुद्धिजीवियों ने जो रास्ता दिखाया वो चल पड़े, मगर हाथ में जल फूल दिए तो उन्होंने उसी को दूधनाथ महादेव को अर्पित कर दिया। बात अब खाट रैली की, जहां कांग्रेस की खटिया ही खड़ी हो गई। इतिहास गवाह है, रैली में जब लोग अपनी मर्जी से उमड़ते हैं तो समा ही कुछ और होता है, लेकिन जब बुलाए ना आए तो कुर्सियां लगा दीजिए ताकि 50 की जगह 500 लगे। और सारे बुद्धिमान कांग्रेसी जन जानते थे राहुल गांधी की मासूमियत से यूपी वाले बोर हो चुके हैं, लिहाजा इस बार खाली मैदान में खटिया बिछा दी गई ताकि 1500 लोगों से 50,000 का मंजर दिखाया जा सके। देवरिया में राहुल गांधी जब लोगों को ये बता रहे थे कि उन्हें बुद्धिजीवियों ने क्या बताया है तो लोगों में कतई जल्दबाजी नहीं थी। राहुल गांधी का बोरिंग भाषण न सही, इस बार उनके पास रुकने की पक्की वजह थी और वो वजह थी खाट। सस्ती ही सही, लेकिन जिस खाट पर लोगों ने संयम और धैर्य रखकर राहुल गांधी का भाषण सुना, उस खाट को वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। राहुल के होठों पर चुप्पी लगी और लोगों ने सर पर खटिया उठाकर सीधा घर का रुख कर लिया। शर्माते कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि पार्टी ने ही लोगों को खाट अपने घर ले जाने के लिए कहा था। यानी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नारा है, खाट लो वोट दो। खैर, रैली में जोश में आए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों का कर्ज, बिजली के बिल माफ कर देने चाहिए। तो सबसे पहले कांग्रेस को अपनी जुबान का पक्का होने के लिए उन राज्यों में इन दोनों स्कीमों को लागू कर देना चाहिए जहां उनका हाथ खड़ा है, यानी कांग्रेस सत्ता में है। और अगर ये नहीं किया जा सकता तो फिर हारने के बाद उन बुद्धिजीवियों का खुलासा होना चाहिए जो राहुल गांधी को भाषण से पहले पर्चियां लिख कर देते हैं और जिनके बारे में राहुल भरी सभा में बोलते हैं, मुझे बताया गया है, मुझे बताया गया है कि, मुझे बताया गया है कि, मुझे बताया गया है कि।
सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो तस्वीरें आपने देवरिया की देखी और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों को यहां लुभाने की एक कोशिश यहां से शुरू की गई है भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ ही साथ सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि 70 साल बाद अगर कांग्रेस दे रही है यूपी की जनता को तो वो भी खाट। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी को बताता कौन है, क्योंकि कई सारी चीजों के बारे में बात करते करते उन्होंने नाम लिया कि मुझे बताया गया है। तो लोगों के मन में और साथ ही साथ मेरे मन में भी सवाल है कि आखिर कौन बताने वाला है जो तमाम चीजें इस तरीके से राहुल गांधी को बता रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय वर्मा है जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संदीप द्विवेदी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी अजय वर्मा जी, बार बार राहुल गांधी जो कोट कर रहे थे कि मुझे बताया गया है कि इतने पैसे में दाल किसानों से खरीदी जाती है, इतनी महंगी में फिर वो मार्केट में बेच दी जाती है, ये बताता कौन है, कौन इन्फॉर्मेशन देता है सारी की सारी राहुल गांधी को? राहुल जी को इंफॉर्मेशन राहुल जी खुद पढ़ते हैं, राहुल जी खुद देखते हैं, राहुल जी खुद समझते हैं। फिर बताता कौन है उनको? नहीं, बताया गया है। जैसे अभी आपके धनखड़ साहब एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं उनके उस पर कि साहब वो 2000 खाट थी वहाँ, एक खाट पे अगर एक आदमी भी लगाएंगे, लेकिन उनका जो सदा सदाया तरीका ये है कि हमेशा 5 गुने को 1 गुना कर दो कि 1500 लोगों की भीड़, एक खाट पर अगर 10 लोग थे तो 2000 से डिवाइड करके 20,000 कर दीजिए। जैसे वो कहते हैं कि बताया गया है, मुझे बताया गया है, मुझे बताया, तो मैं उनसे पूछा, मुझे भी बताया गया है कि धनखड़ जी कुछ चीजों को आप प्रैक्टिकल अजय वर्मा जी बताइए। जो खाट आप देख रहे हैं ना, ये इतनी कमजोर है कि 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे तो खाट तो किसान टूटी हुई हैं। देखिए आज की गांव का देहात का आधी से ज्यादा टूटी हुई खाटें, तो आप इस पे 10 लोग क्यों बिठा रहे हैं? गांव का देहात का कल्चर है आज भी किसान, और आपके भी बुजुर्ग जो गांव देहात से जुड़े मैं मानती हूँ इस बात को। वो खाट हमारा आधार है। खाट से ही ये डबल बेड की प्रॉपर्टी तो बहुत बाद में शुरू हुई है। गुजरात में भी चले जाइए और किसी भी देहात में आज चले जाइए जहाँ 80% गुजरात की याद आ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि 80% जनता अभी भी गांव में खाट पर ही सोती है, जमीन पर सोती है, खाट पर सोती है। तो उसका उपहास ना किया जाए, उसको मजाक ना किया जाए, उस पर तंज ना कसे जाए। तो वो तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर जनता क्यों? पर नहीं, हम लोग तो किसानों से सीधे जुड़कर कांग्रेस पार्टी का ये आधार है कि वो बड़े देश के बीजेपी की तरह अंबानी और अडानी के साथ मूवमेंट में नहीं जुड़े हुए कि बस उनको ही जुड़ कर जियो के लिए प्रचार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जियो। हाँ, तो किसानों का दर्द समझ के सरकार हमारी बने या ना बने उत्तर प्रदेश में, सीटें हमारी कम आए या ज्यादा आए, लेकिन हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि किसानों की लड़ाई के लिए। अब देवरिया के पंचमढ़ी गांव में ये प्रोग्राम था, वहाँ किसानों से, चौरसिया जी से, बड़े लाल जी से, छोटे लाल जी से, रमन जी से, सब लोगों से राहुल जी उनके घर गए और उनके कर्जे माफ़ी के लिए, बिजली के माफ़ी के लिए जो बिल वहाँ उस जैसे छोटे उसमें आते हैं, और इसके लिए और बताने के लिए कि जो ये समय जो पिछला 27 साल का कुछ सरकारों का उत्तर प्रदेश में गुजरा है, इस समय के आधार पर, इस मूवमेंट्स के आधार पर जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश की 27 साल और यूपी बिहार। दूसरा आपको एक चीज और बताऊं, अभी आप भी कह रही थी कि 70 साल में कांग्रेस ने खाट दे रही है कांग्रेस। 70 साल में 70 साल में उत्तर प्रदेश आजादी के 70 साल बाद। आजादी को नहीं कहा आपने, कहा था 70 साल आजादी के 70 साल बाद। आपकी नहीं, आपने शब्द उस वक्त नहीं, मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। आजादी के 70 साल बाद आप खाट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 89 में तक उसकी सरकार थी। इस देश का सबसे ज्यादा रूल करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कौन है, जरा मुझे बताएं। और कांग्रेस ने अजय वर्मा जी डाइवर्ट ना करें मुद्दे को, गरीबों को क्या दिया है ये हम सबके सामने है। इंदिरा गांधी आवास आप योजना, मुझे योजनाएं ना गिनाएं। योजना आज भी रिपोर्ट कहती है कि नेहरू गांधी के जब मनमोहन सिंह नेहरू के परिवार पे जिस तरह की योजनाएं आपने चलाई हैं, उतनी योजनाएं तो महात्मा गांधी के नाम पे भी नहीं है। तो योजनाएं सिर्फ ना बताएं, डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को। क्या 70 साल बाद इस तरह की स्थिति के खाट लेने के लिए ये हालत हो जाए, वहां मारापीटी हो, वहां झड़प हो, लोग खाट ले जाने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, एक इंसान खाट पे लेटा हुआ है कि कहीं उसकी खाट न छिन जाए, ये शुरुआत हुई है। राहुल गांधी का बार बार ये कहना कि मुझे बताया गया है, कौन बता रहा है? उनको खुद जानकारी नहीं है राहुल गांधी को क्या? फिर मैं यही तो मैं कहना चाह रहा हूं मैडम जी, कि देवरिया से एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई किसान यात्रा में, किसानों के दर्द के लिए। अब किसानों को डबल बेड ले जाके देने लगे और किसानों से जहाज की बात करने लगे, तो कितने किसान जहाज में उड़ेंगे, कितने डबल बेड पर सोएंगे? सवाल पूछ, ये मूल
मूलभूत सवाल आधार, पूछ लूं? मूलभूत सुविधाओं की आपने बात जो बातें उत्तर कही प्रदेश हैं- के देहात से, एक और सेकंड। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा एक था सेकंड। कि विकास आप का कह रहे रास्ता, हैं- शहर के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर ही गुजरता। तो आपने कितना विकास कर नहीं, लिया? तो इस यही देश तो मैं में आपको बता रहा सबसे हूं। ज्यादा शासन किसने किया है? बेस्ट। केंद्र में रहते हुए कितने साल आप रहे हैं और कितने साल दूसरी पार्टी रही है? आप मुझे गिना देना। देखिए, जो ये तो आपने गांव का कितना विकास मैं कर यही दिया? बता दूसरी रहा बात, हूं। आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए खाद जरूरी है, मूलभूत सुविधाओं के तहत आपको ऐसा लगता है। जिस तरह से आप एग्जांपल्स दे रहे हैं और जिस तरीके से लोक लुभावन बातें वहां कही जा रही हैं कि हम आपके कर्जे को माफ कर देंगे, तो इस कर्जे को आप उस जगह पे क्यों नहीं माफ कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं? बिहार में भी आपकी बड़ी आपको याद भागीदारी नहीं है, है, जरा मनमोहन पूछें सिंह वहां जी की पे। जब सरकार थी हमारी कांग्रेस की, केंद्र में 70,000 करोड़ रुपए के याद कर्जे है माफ हमें। आज याद दिलाया ना राहुल गांधी ने। किए गए थे। आप पूरा देश जानता है। और बिजली की वो माफ किए गए थे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में नई शुरुआत, चूंकि यहाँ पर सपा और बसपा ठीक है। के आतंक से लोग थक चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार चुके हैं। ठीक है, बाकी 2.5 साल बाकी के के 2 मेहमानों साल से के बात कर लेते हैं। शासनकाल में हम दोनों तो हम इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी, सोनिया जी और राज बब्बर जी और हमारे गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश में नया मूवमेंट्स के तहत 2017 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अजय सरकार वर्मा जी बनाएगी। दोबारा नंबर आएगा। बाकी के मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। आप हैं 1 घंटे हमारे साथ। आपकी सरकार और आपकी जो पार्टी है किस तरीके की से तैयारी कर रही है सरकार बनाने की, ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जोर शोर से राहुल गांधी, उनकी टीम, प्रशांत किशोर लगे हुए हैं बहुत लंबे समय से। हमारे साथ बाकी के मेहमान भी, हमारे साथ अशोक सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका भी। मैं यहाँ पे पीयूषमन जी एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कम से कम कुछ भी सही, प्रशांत किशोर को चाहे कितना भी आप क्रिटिसाइज करें, राहुल गांधी के बारे में कितना भी बोलें कि उनको जानकारी नहीं थी, एक ही चीज की बहुत रिपीटेशन थी, मुझे बताया गया, उसे लेकर भी कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है, तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम लोगों की जुबान पे भी सिर्फ एक ही बात है, खाट पर चर्चा। देखिए, यही एक पॉइंट है जिसने जो आज कांग्रेस को पूरा जो है चर्चा में बना दिया है। अगर खाट की बात न होती और अगर खाट लूटी नहीं गई होती तो शायद ये कांग्रेस का ये जो अभियान शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का, वो इतना चर्चित नहीं होता। लेकिन ये जो सोची समझी रणनीति थी, और खासकर चूंकि ग्रामीण इलाकों में राहुल गांधी को जाना था, और ग्रामीण जीवन का एक अहम हिस्सा होता है ये जो खाट होती है, तो निश्चित रूप से उसको उसी तरह से वहाँ पे करने के, ताकि एक पंचायत जैसा जो माहौल दिखाई दे और पूरा इस तरह का माहौल पैदा हो कि हाँ वाकई किसानों के पास जा रहे हैं राहुल गांधी। तो और जो लूट मची है उसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है और चर्चा में बना दिया है। और इससे मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा ही होगा, क्योंकि ये कम से कम हर चैनल हर जगह यही लोग आज चर्चा कर रहे हैं। भले ही वो दूसरी तरीके से कर रहे हैं, दूसरी दिशा में कर रहे हैं, लेकिन लेकिन खाट ने निश्चित रूप से जितना कि मोदी जी को चाय पे चर्चा ने नहीं बनाया था लोकप्रिय, उससे ज्यादा कहीं जो है पहले ही दिन जो है खाट की चर्चा हो रही है सब जगह, और हर न्यूज चैनलों में और हर जगह लोग बात कर रहे हैं इसकी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक हिट तो हुआ है कॉन्सेप्ट। और जहां तक बात है देखिए लूटने की, तो ये तो देखिए एक मॉब मेंटालिटी होती है। आप देखिए हमारे देश में, जी हाँ, जो मिल जाए उठा के लेते चलो। और हालांकि बाद में कांग्रेस थोड़ा ऑर्गेनाइजर्स, मुझे लगता है शायद ऑर्गेनाइजर्स ने ये प्लान भी नहीं किया था कि किस तरह से उनको क्या करना है, ये खाटें खटियाएं और आगे भी ले जानी है मीटिंग्स में, या यहीं पे लेनी है, या वो चाहते हैं कि नहीं लोग इसको ले। बाद में कहा कि नहीं हमने कह दिया था किसानों को, वहां लोगों को जो अब भाषण सुने आए थे, उनका आप ले जाइए। लेकिन एक चीज है संदीप लेकिन द्विवेदी, देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, कम से कम ये तो है, देखिए लोगों को मिली खटिया वहां पे, जो गरीब किसान लोग हैं, यहाँ तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है लैपटॉप देने के बाद नए फोन देने की बात कर रहे हैं। तो जो ये आपका लालच देना है, जिस राज्य में मूलभूत सुविधाएं न हो, जिस राज्य में 12 साल का बच्चा कंधे पे मर जाए, जिस राज्य में 20 रुपए के चक्कर में 10 महीने के बच्चे को जान गंवानी पड़ जाए, जिस राज्य में बिजली आना एक खबर बन जाए, उस राज्य में पहले लैपटॉप बांटे गए और उसके बाद अब लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको हम स्मार्टफोन्स देंगे अगर सत्ता में जीत कर आए तो। मतलब ये टैक्स पेयर का पैसा कहां कैसे खर्च करेंगे, जरा ये भी आप देखिए। और दूसरा ये करप्शन है, मतलब आप लालच दे रहे हैं, लालच देके वोट लेना। लैपटॉप के बाद देखा ना कि कितना फायदा इनको हुआ। यहाँ पर संदीप द्विवेदी एक चीज जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो चर्चा परिचर्चा है ये आगे और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं था कि किसानों को ये खाट देनी है कि नहीं देनी है। अब तो ये भी कह दिया गया है कि हाँ खाट किसानों के लिए ले जानी ही थी।
भाषण सुनने न सही, खाट लेने के लिए किसान फिर से पहुंचेंगे। देखिए शशि जी, अगर इस पूरे सीन को देखो, इवन मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगा। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने कैंपेन चलाया था जहां राहुल जी दलित के घर में जाके खाट पे सोते थे जी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा, बहुत इन्होंने मेहनत भी की और कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट ने लोकसभा इलेक्शन में इनकी खाट भी खड़ी कर दी। दोबारा से यूपी इलेक्शन में पूरा जोर लगा रहे हैं और वही खाट पे चर्चा आज फिर सामने दिख रही है। तो ये इस तरीके जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे चारपाइयों को बांटा है, खाट को जिस बांटा है, एक तरफ तो अगर देखिए तो कहीं ना कहीं खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे इलेक्शन में, जिस तरीके से लुभावने इबादी दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा इस पॉलिसी पे चली है कि पहले आप किसान को कर्ज दो, कर्जदार बना दो, मानसिक तौर पे दबाव बना दो और उसके बाद कर्ज माफी की घोषणा करके आप वोट ले लो, जो कि आज राहुल गांधी के भाषण में दिखा भी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो मानसिकता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कांग्रेस गलत ट्रैक पे जा रही है और कहीं ना कहीं वोटर को इन्होंने एक यूज करने का तरीका समझ रखा है कि वोटर को आप सिर्फ लुभावने वादे करो, वोट लो और यूज करके सत्ता में वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पे यूपी में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होने वाले हैं। हालांकि अगर प्रशांत किशोर की बात करें, जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, अगर यही किसी पार्टी का अच्छा जनाधार होता तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम बहुत करते पॉपुलर है, हैं, जिस तरीके से बिहार में देखने को भी मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस को खाट पे चर्चा से ज्यादा जनाधार पे ध्यान देना चाहिए पहले, इसके बाद इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आए तो ज्यादा बेटर है। अशोक सिंह, अब चाय पर चर्चा, उसके बाद खाट पर चर्चा, फिर और किस तरह की चर्चा आप उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं? देखिए, अभी त्रिवेदी जी ने एक बात कहा कि पिछली बार लोकसभा में भी कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे जी, और ये जितने भी हथकंडे वैसे लोग अपनाए, जनता अपना काम करती है, उसको अपना ध्यान है कि मुझे क्या करना है। कलावती के दरवाजे से लेके और जेवर में किसानों के घर तक ये पैदल मार्च किया था और उस कलावती को इन्होंने इतने बड़े सब्जबाज दिखा दिए कि बेचारी वो न रह पाई न चल पाई, बिल्कुल, और इनका कॉन्सेप्ट वहीं धरा रह गया। आज जब इनको अवसर मिला देश को चलाने का, तो देश की अर्थव्यवस्था और देश के कानून व्यवस्था और देश में जो भी व्यवस्था थी उसका खाट खड़ी कर दिया है कांग्रेस के लोगों ने। आज कांग्रेस के कार्यक्रम में आए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वो खाट भी ले गए। अगर काश इनको उत्तर प्रदेश में वैसे मिलने वाला नहीं है, ना कोई संभावना है, क्योंकि चर्चा में रहने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और इनको भी पता है कि मैं आने वाला नहीं हूँ। तो राजनीति में बने रहने के लिए चर्चा में रहना भी तो लेकिन जरूरी है। राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया, उसका इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वो खाट भी ले गए। अब अगली बार खाट और ठाट और क्या रहती है वो अगले कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। अभी मैं दूसरे चैनल पे भी था, वहाँ पे भी कांग्रेस के कुछ बंधु कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीतिक दल होने के नाते ख्वाब देखना और दावा करना लाजमी है, करना भी चाहिए। हम लोग भी कई स्टेटों में करते हैं और भी करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि अभी ऐसा कोई भी कांग्रेस के द्वारा काम नहीं किया गया है जिससे कि कांग्रेस सरकार में आ जाए या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। नहीं, अशोक कांग्रेस का सिंह, ये एक तो आपसे मकसद भी उत्तर पूछा जा प्रदेश में, सकता है ना कि समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, 14 साल तो आपको भी हो गए हैं ना। नहीं, देख लीजिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में यही है कि किसी भी एन केन करके भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, ये इनमें कामयाब नहीं होने वाले। शीला दीक्षित का जिस तरह दिल्ली में हालत हुआ है, उससे ज्यादा बुरा इस समय कांग्रेस का होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी होगी जो शायद पिछले विधानसभा में भी उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बुरी इस बार होने वाली है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं ईशो मावी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे। ईशो मावी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। सवाल मेरा ये कि जिस तरह की तैयारियां कांग्रेस की चल रही है और जिस तरह से आपने बड़े बड़े काम किए और जिस तरह से बड़े बड़े लॉलीपॉप और वादे आपकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है यूपी में। कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे वो खाट की चौपाल लगा लें, चाहे वो चाय पर चर्चा कर लें, ये लोग केवल चर्चा में रह जाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, 60 सालों में देश में कुछ नहीं किया, यूपी में क्या करेंगे? यूपी में जो इन्होंने नेता प्रोजेक्ट किया है मुख्यमंत्री के लिए, उनके ऊपर तो पहले कई घोटालों के आरोप दिल्ली में लग चुके हैं। दिल्ली में जो घोटालों के आरोप लगे हैं उनको लेकर के यूपी में जा रहे हैं। और रही बात हमारे विकास के कामों की, हमने कोई लॉलीपॉप नहीं दिया, हम लोगों ने काम किया उत्तर प्रदेश में। आज लॉलीपॉप नहीं था क्या? स्मार्टफोन देंगे जीतने के बाद, क्या ये लालच नहीं है? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लोग, हम लोगों ने डिजिटल इंडिया के लिए बहुत पहले बिजली चाहिए कि नहीं? उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम किया। लैपटॉप देने के बाद 1 घंटे के भीतर वो बच्चे जाके बाहर अपने लैपटॉप्स को बेच आए औने पौने दामों पर। जहां बिजली आना जिस राज्य में खबर बन जाए, उस राज्य में लैपटॉप के बाद आप स्मार्टफोन्स दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये डिजिटल इंडिया की बढ़ती हुई कदम है और तरक्की है?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी बढ़िया बिजली मिल रही है, इतनी बढ़िया बिजली कभी नहीं मिली। आप किसानों से पूछ के देख लीजिए, गांवों के अंदर 14 घंटे से लेकर 16 घंटे बिजली मिल रही है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर के महीने से हम लोग 18 घंटे बिजली गांवों में देंगे। आज विपक्ष भी इस बात की तारीफ करता है, विपक्ष भी तारीफ करता है इस बात की कि जितना समाजवादी पार्टी ने काम किया इतना किसी ने काम नहीं किया। अखिलेश जी ने बहुत काम किया है। और यहाँ कितनी बिजली आती है, हम हर रोज 2-4 होते हैं इससे। बिजली के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये नोएडा है, अभी 4-5 दिन पहले नोएडा इंटरप्रेन्योर कितनी ज्यादा मुश्किलों से यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, हम अच्छे तरीके से वो खुद डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री के पास गया था कि नोएडा में हमको पर्याप्त बिजली दी जाए। नोएडा जैसे शहर में बिजली नहीं है, आप गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, झांसी की क्या बात करते हैं? अभी शाम को पता करके फोन करके पूछ लीजिए कितने घर अंधेरे में। कहीं भी पता आप पूछिए अपने कार्यकर्ताओं से। आप सर जहाँ से गाजियाबाद लोनी से आते हैं, आप पहले उधर ही पता कर लीजिए कि उधर आज गांव में बिजली है कि नहीं है। मैं गांव से आता हूँ, मेरे गांव से आता हूँ, मेरे गांव के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है। मैं अपने गांव से आता हूँ। साहब गांव से तो मैं भी आता हूँ, गांव से तो मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरे गांव में तो 6-7 घंटे बिजली आ रही है। सफाई में रहते हैं क्या? सफाई में रहते हैं क्या? सही सवाल पूछा। सफाई का है सफाई में रहते हैं क्या? उत्तर प्रदेश का हर गांव सफाई है। आज उत्तर प्रदेश का हर गांव सफाई है। क्या बात है, बिजली क्या पे बात मैं राम राज्य की बात हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। 14 घंटे बिजली गायब रहती है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। और आज भी गाजियाबाद के 7 स्थानों पर अखबार पढ़ लीजिए, अमर उजाला का पेज नंबर 5 ये लिख रहा है कि इतने इतने घंटे बिजली गायब रहेगी। ये है अखिलेश जी का गायब रहेगी नहीं, वो ट्रांसमिशन का काम चल रहा है। सुनिए मेरी बात, वो ट्रांसमिशन का काम चल रहा है। ट्रांसमिशन के काम को लेकर सुनिए, ट्रांसमिशन के काम को लेकर हम लोग पहले बता के चल रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। देश की जनता ट्रांसमिशन के काम के लिए हम लोग कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ट्रांसमिशन का काम चलेगा, उसके लिए 2 घंटे की सप्लाई बाधित रहेगी, 4 घंटे की सप्लाई बाधित रहेगी। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद भी चर्चा ये जारी रहेगी। बात हम करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटेजी के तहत तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में उतरे हैं। खासतौर से हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। आगे भी चर्चा इसी पर जारी रहेगी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जब मीटिंग करते हैं तो आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो खाट वाला एरिया है वो भी प्रशांत किशोर का ही है और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आगे ले जाने की लगातार कोशिश उत्तर प्रदेश में जारी है। लेकिन सवाल अब ये कि इससे कितना फायदा होगा। लेकिन एक चीज साफ नजर आई कि खाट को लेने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए और अब कहा जा रहा है कि अगले आने वाले भाषणों में तो और ज्यादा भीड़ जुटेगी क्योंकि उन्हें खाट चाहिए। और तस्वीरें कुछ ऐसी थी जो हंसी आ जाए। कई बार तो झगड़ा भी नजर आया, कई बार आपस में झगड़ते हुए, बहस करते हुए, यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई उस खाट को ले जाने के चक्कर में। 1-2 विजुअल्स तो ऐसे भी आए कि एक शख्स पूरी खाट पे अकेला लेटा हुआ है क्योंकि वो उस खाट पे किसी को नहीं बैठने देगा, जिससे कि बाद में अकेला उस पर क्लेम कर सके, दावा कर सके और उसे अपने घर ले जा सके। लेकिन क्या इससे वाकई में फायदा होगा? इन तमाम बातों को हम वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? इसी पर आज चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। अजय वर्मा जी, एक और चीज हमने नई यहाँ पर देखी है। राहुल गांधी ने महाभिषेक के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत की है। बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में लोग पूजा पर विशेषाधिकार, आपका मेरा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। जनमानस का है, 125 करोड़ के लोग हैं, अपने धर्म के अनुसार सारी चीजों को सब कर सकते हैं। मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं। मैडम, एक्सट्रीमिज्म, आपका टीवी जो है, भगवा आतंकवाद की जो बात कही आपका जो गई टीवी है वो, इसीलिए मैंने पूछा कि वही भगवा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इस खटिया प्रोग्राम को मेरे पास आप कहें तो मेरे इस वीडियो को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं और टीवी पे दिखाएं कि कितनी भीड़ थी मेरे इसमें नहीं, है, वो दिखा रहे हैं, नहीं, आप केवल उसके अंश काट के भ्रमित कर रहे हैं कि खटिया को उठा के ले गए, लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आपने आरोप क्यों नहीं लगाया। 20,000 लोगों से वहां जो जुड़े हैं, 2 लाख वोट जो तब्दील कांग्रेस की तरफ उस क्षेत्र में हुई है और जो 20 सीटों पर फर्क पड़ा है, ये मैं आज आपको सितंबर के 6 तारीख को कह रहा हूं, जब 2017 में विधानसभा का चुनाव होगा।
प्रैक्टिकल के तौर पर, जमीनी तौर पर किसानों से जुड़कर, जनता की दिल से जुड़कर, हमदर्दियों के साथ, मूवमेंट के साथ, नई योजनाओं के साथ, तब्दीलियों के साथ, परिवर्तन के साथ और सत्ता परिवर्तन जो देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। आप इतना अच्छा बोलते हैं, राहुल गांधी को भी थोड़ा दीजिए ना ये शैली। राहुल गांधी जी अपना अंदाज है। हम लोग कांग्रेस के एंग्री यंग मैन की भूमिका भी हमने पिछले विधानसभा इलेक्शन में राहुल गांधी की देखी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नकली मुखौटा लगाए नहीं घूमते कि जो कल आप अपनी बात करिए। पसंदीदा पार्टी वही है, भारतीय जनता पार्टी की बात में करिए। बैठे हैं, इनके पास एक बड़ी पुरानी आपकी खटिया खड़ी हो गई है देश में, 2.5 साल से उसे खटिया खड़ी हो गई है पूरे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में आपकी खटिया पहली बार खड़ी हो गई है, पहली रैली में खटिया खड़ी कर दिया, 2017 की सीढ़ी लेके आए और मंदिर और उसे पुराने राग को अल्पाना छोड़े, उत्तर प्रदेश को। ये तो मैंने पूछा है, ये तो मंदिर वही भगवा आतंकवाद मैंने पूछा है। इस चीज को छोड़ते हुए नए मूवमेंट्स के तहत, जनता की समस्याओं के तहत, विकास की समस्याओं के तहत, रोड्स की बात, महिला सुरक्षा, समाजवादी पार्टी की सरकार को भी आना चाहिए सुरक्षा के ऊपर। बुलंदशहर में कितना बड़ा हादसा, आप महिला है, महिला के साथ कितना बड़ा हादसा, और जंतर मंतर पर उसके बाप को, उस लड़की के बाप को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा अभी 2 दिन पहले। आखिर क्यों? इसलिए कि वो सरकार के इस सुरक्षा पॉइंट से, सरकार की सुरक्षा की नीतियों से सहमत नहीं है उत्तर प्रदेश में। फिर दोबारा रेप कांड हुआ एक दूसरी। अजय वर्मा जी, आखिर ये क्यों? जब दिल्ली में एक हुआ था तो पूरा देश की अपोजिशन शोर मचा के भर के हाय तेरे राज में। नहीं, यहाँ गलत नहीं है वो उत्तर प्रदेश। अजय वर्मा जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, एक सेकंड, देश के चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, हम अपना दिल और जान और कांग्रेस के लोग मैं आपको पहले कह रहा था, उस मुद्दे पे हम लगातार कई बार डिबेट कर चुके हैं। की यात्रा आप लोग लेकर चले, परिवर्तन कहीं नहीं होने वाला। आप दहाई का आंकड़ा नहीं पकड़ने वाले अब की बार। महीने की जो दिल्ली में आप जीरो हो गए, दिल्ली में जीरो हो गए, पश्चिम दिल्ली के दिल तक यहाँ चलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश के लोग जो थक चुके हैं सपा और बसपा की जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो कितने कांग्रेसियों ने अपने प्राण की आहुति दी, कितने जो है दिल्ली में यही शीला दीक्षित जो आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है उत्तर प्रदेश में, निर्भया कांड हुआ था तो कितने कांग्रेसियों ने वहां जान बचाई थी, कितने लोगों ने प्राण दिया था, बताइए आप। नहीं, आप जो बैठ के बोल रहे हैं कि हम जान बचा देंगे, कितने लोगों ने बचाया था? एक कांग्रेसी का नाम बताइए, भाजपा शासित एक कांग्रेसी का नाम बताइए जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये होता है, यहाँ होता है। जहाँ पे आपकी सरकार आती है आप वहाँ कुकर्मों को छुपाते हैं, और जहाँ पे दूसरे की सरकार आती है वहाँ बोलते हैं। बात कर रहे हैं गुजरात में दलितों पे अत्याचार और रेप होते हैं, वहाँ भाजपा शासित प्रदेश। अजय वर्मा जी, आखिर अजय वर्मा जी, पूरे देश में जाति की जहर घोलने वाली तो कांग्रेस है, कांग्रेस की बुनियाद जाति की। उड़कर प्रदेश में सत्ता में आना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे भूल जाइए कि आप थोड़ा धीरे एक करके, एक सेकंड मत करिए, आपने खाना चाहिए। एक सेकंड अजय वर्मा जी, आप ही के ए.के. एंटनी की इंटरनल रिपोर्ट थी लोकसभा इलेक्शन में हारने के बाद कि तुष्टीकरण की नीति की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल था कि क्या शिव आराधना के साथ जो अभियान शुरू किया गया है उसी से जोड़कर मैं देखूं, क्या उसी से जोड़कर मीडिया देखे? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते, किसी का एकाधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, किसी का एकाधिकार नहीं है, लेकिन भगवा आतंकवाद कहने वाले भी तो बहुत सारे लोग नहीं थे ना। जब सबूत कहीं कोई मिलता है तो उस पर सबूत हमने देखे, किस तरीके से हलफनामे बदले गए जहां के लिए, वो भी हमने देखा। अब डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को, और उसी एंग्री यंग मैन की भूमिका में एक सेकंड, आपने कौन देखा? हमने ये नहीं कहा कि कोई पार्टी आतंकवादी है, नाम लें, हमने ये कहा, आप नाम लें, कौन देखा आपने? ये कहा कि कोई भी आदमी अगर भगवा वस्त्र किसी की बपौती तो है नहीं, बिल्कुल तो लिखा नहीं है, लेकिन आरोप लगाने की बपौती भी किसी के पास नहीं है ना। नहीं पहनेगा कोई भी। एक सेकंड, अब फिर से डाइवर्ट, लोकतंत्र में इस लोकतंत्र में नहीं, सनातन धर्म में, इस देश में कोई मनाही नहीं है किसी को, केसरिया रंग खाली सुदर्शन चैनल ही यूज करेगा। केसरिया रंग तो कोई भी यूज कर सकता है, प्रकृति की देन है। ये किसने मना किया? तो अच्छी बात है, ये किसने क्लेम किया? आपकी भावनाएं। पहले आप दिग्विजय सिंह से सर्टिफिकेट तो लेके आइए, और यहाँ आप लोग पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं? राहुल गांधी से भी पूछना पड़ेगा। पहन सकते हैं। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस दिन ट्रेन में हमारे साथ थे, वो नीली जैकेट और नीली कुर्ता पहने हुए, तो मैं ये मान लूं कि वो बीएसपी का प्रतीक हो गया। नहीं, अभी आपके और भी बीजेपी के लोग नीला वाला पहन के सवालों के जवाब नहीं है। आप सवाल के जवाब नहीं दे रहे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी भी। प्रकृति ने रंग दिए हैं, आप भी ओढ़ सकते हैं, हम भी ओढ़ सकते हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।
और लोकतंत्र में जो स्वच्छ पार्टी होगी जनता उसे ही चुनेगी। संदीप द्विवेदी, ये जो आप शायद केवल दे हम पाएं ये सवाल कहना का जवाब कि क्या वही तुष्टीकरण की नीति की वजह से हार जो एक एंटनी ने बताई, शिव आराधना के साथ शुरुआत और जो एक एंग्री यंग मैन की भूमिका, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हम राहुल गांधी को दे रहे हैं खाट पर चर्चा करते हुए। हमने पिछले विधानसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी को खूब देखा है। देखिए शशि जी, अगर आप लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस में जो इंटरनल एनालिसिस हुआ उसके बाद कांग्रेस की खुद की रिपोर्ट्स में ये कहा गया था जी। कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस तरीके से अतिवाद। हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर लोगों ने प्रेजेंट किया, कहीं ना कहीं इस वजह से भी काफी हद तक वोट इनसे हटा। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिसीज उनको चेंज किया और यूपी में अगर आप देखिए तो ब्राह्मण फेस लेके आए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है जना। सर प्रकृति का है, पार्टी का भी है, वही मैं आपसे कहता हूँ, बताइए भूल सुधार तो नहीं है। आप एक चीज पे अड़ जाएंगे तो क्या उस पे अड़ जाएंगे? सर ये भूल सुधार है क्या? समय और कर दो, आप गांधी परिवार पे ही समय के साथ राहुल साथ गांधी, परिवर्तन सोनिया सब गांधी चीजों का होता है। आप भी ये भूल सुधार है क्या? सर कांग्रेस में भी तो परिवर्तन कीजिए, गांधी परिवार पे ही क्यों अटका हुआ है? बताइए, मुझे बता दीजिए स्थिरता किस तरह का परिवर्तन? स्थिर तो केवल देखिए स्थिरता सिर्फ कांग्रेस में गांधी परिवार में ही है क्या? शाश्वत सत्य है, जैसे शाश्वत सत्य जैसे सूरज कहां से निकलता है? जैसे कांग्रेस मतलब कांग्रेस गांधी परिवार गांधी जैसे परिवार। रात होनी है, दिन होना है, जीवन है, मृत्यु है। ऐसे वर्मा जी, जो आप flexible बातों को नियम्स हैं, मैनिपुलेट करके जो- सच्चाई से नहीं भाग सकते। जो मेड बाय द मैन है, जो मनुष्य सच्चाई है द्वारा वो बनाए आपको हुए हैं, स्वीकार करनी वो पड़ेगी। flexible हैं, और ये बात परिवर्तित फैक्ट हैं। है कि यूपी में आप कहीं ना कहीं सिर्फ जो हिंदू विरोधी आपके ऊपर छवि का एक तमगा लगा हुआ था, नहीं। सिर्फ इसी वजह से कहीं ना कहीं आप नहीं ब्राह्मण है फेस जनाब। लेके आए और आज आप मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। एनालिस्ट- आप बताइए, आपने एनालिस्ट लोकसभा इलेक्शन में महोदय, कितने हम तो मंदिरों में मंदिरों पूजा के की? पहले भी थे, आज कब? भी है, कल भी रहेंगे। एक लोकसभा तरफ- इलेक्शन से ये पहले तो बताएं। आपके चैनल और मूवमेंट्स उसे बढ़ा चढ़ा के प्रसारित और प्रचारित कर देते हैं। वर्मा जी स्वीकार एक कीजिए कि एंटनी की तरफ- रिपोर्ट हमारे चैनल ने नहीं बनाई एक थी अजय एंटोनी की वर्मा पूरी जी। रिपोर्ट आपने पढ़ी है? नहीं, आपने पढ़ी है, आपने तो शायद अब उसको देखा ही नहीं, आप सिर्फ आरोप लगा देंगे तुरंत। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, समय समय पर तुष्टीकरण की नीति हाँ। मूवमेंट्स क्या तुष्टीकरण की नीति ठीक है? किसने कहा है कि तुष्टीकरण की तो नीति क्या पे उसी से भूल सुधार करते हुए तमाम चीजें में नजर आ रही हैं? सारे लोग वोटर हैं, उसमें ठीक है, हिंदू पीयूष जी। मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर पार्टी चलेगी। एक Exactly, एजेंडा है राहुल यही जी तो का, मान- सोनिया जी का, यही तो हम कांग्रेस चाहते के हैं कि नेताओं सबको का और साथ हमारा, लेकर और चले। कांग्रेस के वर्कर। तो आतंकवाद पे आपकी दोहरी नीति क्यों रहती है? आप भगवा को आतंकवादी कहते हो और अगर कहीं मुस्लिम कोई पकड़ा जाता है तो आतंकवाद आप तो कोई धर्म नहीं, नहीं है। हमारी दोहरी भटका नीति हुआ आतंकवाद पे व्यक्ति है। नहीं, 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 सर आतंकवाद का आपकी कोई धर्म दोहरी नहीं नीति है। की वजह से आप डूबे हैं आज। आतंकवाद का कोई आपको धर्म ये नहीं स्वीकार है। करना पड़ेगा, आप अपनी इस दोहरी नीति की वजह से ही आज कश्मीर गर्त में गए हैं। और हिंदुस्तान विरोधी नारे सर, लगते जिस हैं, तरीके से भारत पाकिस्तान में का आपकी झंडा घटिया फहराया खड़ी हुई जाता है, है। यूपी में तो मुझे लगता है कि आपके ये पास देन बाकी तो नहीं देश कांग्रेस के का ही है। प्रधानमंत्री कश्मीर नवाज शरीफ समस्या का देन तो बिल कांग्रेस का है बुलाए, साहब। स्पीच निभाने जाते हैं। आपको बोलना ही नहीं चाहिए। लेने जाते आज हैं। जो कश्मीर अपनी समस्या है वो बात कांग्रेस का छूते देन नहीं है। एक और सेकंड। और उनकी आज बात भी जाके कांग्रेस चरण के आज भी कांग्रेस के चरण दिग्विजय सिंह जी का बयान अच्छी बात है। हिंदुस्तान के पक्ष में लेकिन आके इधर पाकिस्तान के पक्ष में आता है और आप पाकिस्तान लोग उसका खंडन नहीं आतंकवाद की नई करते। परिभाषा लिख रहा है। पाकिस्तान दाऊद को शरण दे रहा है। आपने शुरू में ही कहा था आपके कांग्रेस राज- को आपके नीति के शासनकाल में माध्यम नहीं से दे रहा है एक के क्या? बदले 10 एक से सेकंड। सर दाऊद आपके को लेकर अजय शासनकाल वर्मा में जी। मुंबई से वो पाकिस्तान भागा, नहीं, आपके हमारे शासनकाल में शासनकाल पिछले में 20 साल से छिपा हुआ है, तब आपको दाऊद इब्राहिम हमारे पाकिस्तान में नहीं शासनकाल दिखा। में क्या हुआ, हम बताइए। उसी की कहानी एक सुनाते सेकंड, और एक बनाते सेकंड, रहे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक अपने आप सेकंड। क्या करेंगे दूसरे ये पे आरोप बताइए। लगाने से अरे पहले तो अंदर अजय आप वर्मा सरकार जी, है। अजय वर्मा जी, आप सरकार है ये क्या संदीप जी? पॉलिटिकल आप एनालिस्ट एनालिस्ट हैं, हैं। सरकार है। हम ये आपको political एनालिसिस बता रहे हैं, analyst हैं। सच्चाई बताइए, सच्चाई एक स्वीकार सेकंड। कीजिए आप। एनालिस्ट हैं। वो अगर अशोक अजय जी हैं, वो वर्मा जी, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजय वो वर्मा जी। सर अगर मैं क्या मैं सच नहीं कह सकता हूँ, जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा, उसमें एनालिसिस। नहीं, सच कहने के बाद संघी और बीजेपी वाले हो सकते हैं आप। अजय जी, अगर मैंने अजय जहर बोल जी, दिया तो मैं भाजपा ही हूँ। अजय जी, चलनी कहे सूप से बता तुझ में कितना छेद। कश्मीर की समस्या उठा रहे कश्मीर आपके कांग्रेस का देन है, मुद्दे को आपके डाउन नेताओं करें। के देन है। मुफ्ती मोहम्मद आज जो सईद को कम्युनिस्ट आप चला आज जो रहे हैं, मैडम आज जो को, कश्मीर उनकी के हालात है को। इसके पूरा जिम्मेदार आपके कांग्रेस के सहयोग लोग से हैं। सरकार बनी बात कर है। रहे हैं हिंदू- अगर दाऊद इस देश से बहुत ताकतवर है के तहत तो उसकी कश्मीर देन में कांग्रेस जाते है। हैं, मुंह की खाते अगर हैं, इस देश में सरकार आतंकवाद चलाते हैं, फैला धमका है रही है और आपको। नक्सलवाद फैला है तो उसका महबूबा देन धमका कांग्रेस रही है है। आपको। बात कर रहे हैं आप। महबूबा मुफ्ती धमका रही है कश्मीर की सीएम महबूबा आपको। मुफ्ती आप ने सिर्फ देखे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने आपने कभी नहीं कुछ बोला है। बैठे हुए हैं। आपके जैसे लोगों ने बोला है। आप गृहमंत्री जिसके साथ सिर्फ सरकार रहे हैं। बनाते थे आपको नहीं लगा? आपके जो पार्टनर रहे बेइज्जत वो होकर गृहमंत्री आता है फालूक और बोले हैं, समूचा फारूक विपक्ष अब्दुल्ला बोलते उसके हैं। विरोध करता बात है। कर रहे हैं आप लोग समूचा कश्मीर के बारे में। गृहमंत्री अजय के वर्मा साथ जी, है। ये भाषण बर्बाद नहीं करके है। देश का खड्डा एक कर दिया। सेकंड। गृहमंत्री है, बात बीजेपी करते हैं। का मैं अपने गृहमंत्री पैनल नहीं है। प्रोड्यूसर को कहूंगी दोनों की लेकिन आपकी वॉल्यूम एकदम सरकार डाउन कर और ये दें। मोदी जी क्या बोल रहे हैं आप? दोनों ही मेहमानों का आपके बोलने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। दोनों ही कश्मीर के मामले पे तो आपके और आपके नेतृत्व को दुम मरना चाहिए। दोनों ही मेहमानों का एक सेकंड, दोनों ही मेहमानों का वॉल्यूम एकदम डाउन करें। हम यूपी से कश्मीर एक सेकंड, एक सेकंड, उत्तर एक सेकंड, एक सेकंड।
अशोक सिंह जी, एक सेकेंड,
उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अजय वर्मा जी, क्योंकि आप भी डाइवर्ट करने में माहिर हैं। एक सेकेंड अजय वर्मा जी, आप सुन लीजिए, ये पैनल डिस्कशन है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनको भी बात करने दीजिए, उनको भी बात रखने का मौका दीजिए। क्रिस्प एंड छोटा आंसर रखिए ना। पीयूष पंत जी, जिस तरह की चीजें हमें नजर आ रही हैं और फिर हम लगातार कह रहे हैं, उसी एंग्री यंग मैन की भूमिका को तो हम बहुत पहले उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं ना कि राहुल गांधी ने क्या किया था। और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या जिस तरीके से देवरिया से जो शुरू किया गया ये अभियान, क्या इसकी वजह ये नहीं थी कि गोरखपुर से आप शुरू नहीं कर सकते? योगी आदित्यनाथ हैं वहां पे, आजमगढ़ से अगर आपने शुरू किया तो एक अलग तरह का जेस्चर, एक अलग तरह का मैसेज जाएगा पूरे देश में, इसीलिए एक सॉफ्ट और पूजा के साथ ये शुरू किया गया। आप नहीं मानेंगे, स्ट्रेटेजी और बहुत ही प्लान वे में शुरू किया गया है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो इस स्ट्रेटजी को बना रहा है, पूरा पोल स्ट्रेटजी को, उसका एक्सपर्ट है, तो निश्चित रूप से वो हर पॉइंट पे उस पर ध्यान देगा, जिससे मैक्सिमम जो है, क्योंकि भारतीय राजनीति जो है वोट बैंक की राजनीति हो चुकी है जी, तो निश्चित रूप से वो ऐसे हर प्रयास करेगा कि वो आपको सक्सेस दिलवाए। ये और उसके लिए जो बिंदु आएंगे, जो वोट बैंक आपके तरफ आकर्षित करते हो, वो उसको अहमियत देगा। मुझे लगता है इसीलिए जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश काफ़ी जो है वो एक गोरखपुर तो मेन है ही है, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू जहाँ माने जाते हैं, बहुत से लोग हैं। आदित्यनाथ जी वहाँ पे हैं, बहुत मैंने कहा ना कि वहाँ से शायद इसलिए शुरू तो ये किया पूरा जा इलाका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जो है राहुल जी कांग्रेस के यूपी के सीएम। और देखिए कांग्रेस ने एक बात पूरी करने दीजिए। राज बब्बर जी, शीला दीक्षित जी और गुलाम नबी आजाद गोरखपुर से हमारा इसीलिए गोरखपुर एक बहुत हमारी अभियान की शुरुआत हो तो आपने वहां से शुरू क्यों नहीं किया? 22 तारीख से हमारी यात्रा थी। तो राहुल गांधी को वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो देश के नेता हैं राहुल गांधी जी, तो नहीं, प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि राहुल गांधी हमें दे दीजिए प्रियंका गांधी को। आपने कहा कि नहीं, वो देश के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग चारों तरफ अलग पीयूष पंत जी को सुन लेते हैं तारीख एक से बार। शुरू देखिए, अब राहुल गांधी नेक्स्ट 27 साल गोरखपुर जाने वाले, इसके बाद गोरखपुर ही जाने वाले हैं। इसके बाद जाएंगे ना, मैंने वही कहा। लेकिन शुरुआत देवरिया पूर्वांचल के लोगों को प्लान वे में वहां से शुरू किया गया क्योंकि वहां पे आदित्यनाथ का थोड़ा इलाका है, उनका प्रभाव है वहां पे, और आजमगढ़ से आप इसलिए शुरू नहीं कर सकते कि वहां पे एक अलग तरह का देवरिया संदेश आएगा। देवरिया जो है वही इलाके में आता है, और जहाँ की जो है कि ग्रामीण बहुल इलाका है वो, और वहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत जो है ईश्वर मावी घुसपैठ भी है। ईश्वर मावी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और इस वजह मुझे लगता है, जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो देखिए अयोध्या का भी ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जब थे वहाँ। तो वो तो कांग्रेस का ऐसा नहीं है कि वो एंटी हिंदू रही कभी कभी, एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे वो हमेशा विश्वास करती रही है, और उसका इस्तेमाल वो करती रही है। और यहाँ पे भी चूंकि देखिए आप मंदिर जाएंगे तो एक, चूंकि इस बार जो है एक राहुल गांधी को एक लोकप्रिय नेता के रूप में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और हर लोगों को अपील करनी। नहीं देखिए, पिछले बार उनकी एक अपनी एक जेस्चर था उनका, एक यंग मैन का जो है कि एक यंग मैन जो है, एंग्री मैन का, वो जगह बाहें, हालांकि आज भी वो बाहें जो है खींच रहे थे अपनी, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में लगातार वो बाहें अपनी चढ़ा लेते थे ऊपर। तो लेकिन अभी उनकी कमी एक ही है कि वो एक अच्छे ओरेटर नहीं है। मुझे लगता है यही मात दे जाएगी, कांग्रेस इसी में असफल हो जाएगी। ठीक है ईश्वर मावी, सवाल अब ये कि जिस देवरिया की हम बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से फ्लड आया, वहां पे बाढ़ की वजह से वो पूरा प्रभावित बेल्ट था जहां पर आज राहुल गांधी ने सभा की है, तो उस वक्त तो हमने नहीं देखा कि कोई वहां बहुत बड़ा नेता पहुंचा हो मदद करने के लिए। हालांकि ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, लोग वहां बहुत परेशान नजर आए, लोगों ने कहा कि राज्य सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि आप सबको पता है कि इलेक्शन बहुत पास है। राज्य सरकार ने किया है इतना तो शायद किसी ने नहीं किया। माननीय शिवपाल यादव जी लगातार वहाँ दौरे पे हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है लगातार वहाँ दौरे पे हैं, लगातार वहाँ अधिकारियों को सख्त किया गया है, और लगातार सरकार से जितनी मदद हो सकती है बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। रही बात राहुल गांधी साहब की, ये लोग एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हैं, बुरा मत मानना। जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त में ये लोग निकल करके आते हैं, और राहुल गांधी जी ने जहां जहां अपनी सभाएं चुनाव के दौरान में की हैं, जहां जहां गए हैं जिन जिन चुनाव क्षेत्रों में, वहीं कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। उत्तर प्रदेश से मैं तो सलाह देना चाहता हूं कांग्रेस को कि राहुल गांधी जी को हटा ले, नहीं तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में से। लेकिन आप बताएं ना कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं स्मार्टफोन्स के अलावा, आप और कौन कौन से वादे, जो बड़े बड़े वादे आप करने जा रहे हैं? वायदे नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो दे रहे हैं। हमारा वायदा कोई नहीं है, हमने तो जो वायदा किया उसको पूरा किया। किसानों की फसलें जब बर्बाद हुई तो आपने 100 रुपए का चेक दिया, आपने 70 रुपए का चेक दिया, उसी तरह के वादे हैं क्या ये भी? नहीं, 70 रुपए के चेक में कहीं गड़बड़ हुई है। 70 रुपए का चेक किसी ने नहीं दिया, और जहां ऐसा हुआ वहां कार्रवाई हुई है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं कई ऐसे पर्सनली जानती हूँ लोगों को जिन्होंने बताया, जिनको इंतजार था कि कुछ हजार का तो चेक आएगा, लेकिन बाद में चेक आया 100 रुपए का, 70 रुपए का, 15 रुपए का।
मतलब यहाँ तक कि खबर बन गई कि 15 रुपए का चेक भी दिया जा सकता है वो क्या? विभागीय गलती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुए उसके बाद? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बदलाव नहीं हुए, किसानों को पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन किसानों को पैसा नहीं पहुंचा। जनपद से ढूंढ गए, अगर सही कह गड़बड़ रही है हुई भी मैडम, तो 70 रुपए, 115 रुपए और 15 रुपए का भी चेक था। अगर गड़बड़ हुई तो उसके बाद विभागीय कार्रवाई आपने की होगी, माना, विभागीय कार्रवाई हुई है, लेकिन सस्पेंड हुए किसानों को अधिकारी, पैसा उसके नहीं मिला। बाद उन ईश्वर लोगों मावी को जी, उचित मुआवजा किसानों मिला तक है। मुआवजा नहीं पहुंचा दोबारा से, उचित मुआवजा मिला है। मैं जानती हूँ। मुझे बता दीजिए, एक भी पीड़ित आदमी आपके पास आया तो बता दीजिए। मैं अगर आप मुझे कहें तो मैं पूरे गांव की लिस्ट आपको थमा सकती आप हूँ, दे अगर आप दीजिए। प्रॉमिस करें टीवी पे के आप बाद दे में आप दीजिए। पैसे पहुंचाएंगे कहीं उनको। ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं भी तो कह रही हूँ ना, मैं आपको पूरी हम भी लिस्ट तो दे कह रहे सकती हूँ। अरे मावी जी, जहाँ आप रहते हैं वहीं आपके यहाँ भी एक हंगामा चल रहा है, अधिग्रहण 150 बीघा भूमि करी है जो किसान क्षेत्र के आदमी, आप ही बता दीजिए थोड़ा सा, अगर हाईलाइट चल रहा है वो मैटर बहुत 30 साल पुराना। वो हमारी सरकार में नहीं हुआ। सरकार का मुद्दा नहीं है, वो आप हमारी किसानों सरकार के में नहीं नेता हुआ। हैं, वो हमारी आप- सरकार में नहीं हुआ। आप जनता की बात वो करिए। अधिग्रहण हमारी सरकार में नहीं हुआ। मेरी बात समझे नहीं, अधिग्रहण पर नहीं, वो कब्जा ले रखा है वो वहाँ लोगों ने। अधिग्रहण हुआ भारतीय जनता उत्तर पार्टी की प्रदेश सरकार सरकार में। ने लेकिन वो अधिग्रहण हुआ ईश्वर कांग्रेस मावी, की सरकार में। ईश्वर मावी, लेकिन अभी तो समस्या आपकी पार्टी की सबसे बड़ी ये रही होगी कि पार्टी एकजुटी होकर रह ले। भारतीय जनता पार्टी की शिवपाल सरकार 14 यादव साल कहीं पहले और, थी, उससे पहले आपकी भी उसी सरकार वक्त आई, अखिलेश बसपा की यादव है। कहीं और। आप लोग कर लेना चाहिए था, उसी वक्त हुआ है। आप लोग कर लेना चाहिए था, 2 बार आपकी भी सरकार आ गई। अधिग्रहण के बाद जो आपने किसानों के साथ अन्याय किया है, उसकी सजा आप लोगों को मिली है उत्तर प्रदेश सच्ची में। कुल मिला के ये है कि कल मैं देख रहा था आजम खान जी का लगातार- बयान आ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि एक महापुरुष के बारे में, मैं उनका नाम बड़ा आदर से लेता मैं तो हूं। नाम ले सकती हूँ डॉ- कि अम्बेडकर साहब के हाँ, बारे में वो कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सामने नाम ले रहे थे। वो हमारे देश के निर्माता हैं अपने इसके संविधान के। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जहाँ तक उंगली जाती है ये जमीन इनकी है। और मैं इनके सामने कहना चाहता हूँ कि इनके नेताओं का हमेशा ये रहता है कि भाई, इनके नेता खुद बोल रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता 4.5 वर्षों तक जमीन कब्जा कर रहे हैं, अब बंद करो। मतलब अब चुनाव आ गया, अब जमीन कम बंद करो। क्या आप लोग करेंगे? आप लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, किसी का खाट उठा के ले जा रहे हैं, किसी की जमीन उठा के ले जा रहे हैं। माँ बहनें हमारी सड़क पर जाती हैं तो उनके रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, और कानून व्यवस्था इनका देखिए कितना ध्वस्त है नहीं। कि पुलिस उस देखिए, मैं मामले बताना चाह रहा को हूं। उजागर करने के बजाय, जी। पकड़ने के बजाय उसको डाइवर्ट करती है। बुलंदशहर के मामले देखिए, पुलिस ने नहीं, डाइवर्ट किया। अशोक जी, और उससे भी ज्यादा भयानक ये है। मथुरा का उससे भी कांड देख ज्यादा भयानक लीजिए। ये है। मथुरा में एक वीर मतलब समाजवादी साहसी पार्टी कार्रवाई पुलिस विश्वास इंस्पेक्टर रखती को है, समाजवादी अपनी पार्टी जान कार्रवाई गंवानी करती पड़ी और एक एसपी को जान गंवानी पड़ी। ये इनके गलत नीतियों के कारण, और क्योंकि उससे भी अपराधियों ज्यादा- का जहां भी हमने हौसला कोर्ट बुलंद के होता उस है आदेश का तब पालन होता है कराया। उसमें जब हमारे कोर्ट का दो शहीद, जब दो सरकार का जवानों की इकबाल मौत हुई। खत्म हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया, अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। और आप बोल रहे हैं कि लैपटॉप की बात करें, लोगों का पहले जीवन तो सुरक्षित कर दीजिए, बाद में लैपटॉप ले लेंगे। हमारी माँ स्मार्टफोन बहनों ले की लेंगे। जो इज्जत है वो तो सुरक्षित कर दीजिए, पूरी वो तरीके से सुरक्षित कर उत्तर दीजिए। प्रदेश में उसके बाद बात सरकार पूरी बेफालतू क्या बात से कर रहे हैं जाती है। आप? आपके मंत्री देश की आपके सरकार मंत्री आपके आपको मंत्री संज्ञान जमीन लेती है कब्जा कर हाईकोर्ट रहे की हैं, तरफ। आपके मंत्री और जमीन सुप्रीम कब्जा कर कोर्ट रहे की हैं, तरह आपके हाईकोर्ट की विधायक तरह। जमीन कब्जा कर देश रहे की हैं, सरकार आपके एक समाजवादी सेकंड, पार्टी एक सेकंड। के जिला अध्यक्ष जमीन कब्जा कर रहे हैं, अनवस्था की बात करते हैं। और मोदी जी को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं अजय वर्मा जी, और मोदी जी आप को मोदी जी की अजय चिंता वर्मा मत जी, करिए, योजनाओं का नाम आप अपनी बदलकर कांग्रेस की चिंता अपने नाम करिए। पर मोदी जी को ठप्पा पता लगाने का है फुर्सत कि नहीं देश है। में क्या करना है, देश कैसे की करना है, हम सरकार कर ने रहे क्या सोच हैं। संज्ञान आप लिया? कब तक बचाएंगे कांग्रेस से? प्रदेश सरकार फेल हो कांग्रेस जाती कब है तक चिल्ला के अपनी कुकर्मों को छुपाएगी? ठीक है, सरकार उस पर आप एक्शन तमाम ले। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अजय वर्मा जी, हर एक चीज में आपको नरेंद्र मोदी क्यों नजर आ जाते हैं? मुझे इसलिए वहाँ पे नहीं राष्ट्रपति आया। शासन लगेगा, इनको वहाँ नरेंद्र राष्ट्रपति मोदी साहब को शासन फोबिया हुआ पड़ा लगेगा। है। एक सेकंड, नहीं, फोबिया वहाँ इनको। राष्ट्रपति सुप्रीम शासन, सरकारों को एक गिराने का सेकंड, काम ये देश की सरकार एक ने किया। सेकंड। अरुणाचलम और मैं वही कहने वाली थी। अजय वर्मा अरे जी, आप गणेश अजय मुद्दे मत वर्मा जी, उखाड़िए। अजय राम वर्मा राम जी, जन्मभूमि के मामले में आपने मेरे देश के 5 राज्य आपने एक रात में खत्म कर दिए थे। ठीक उस है। समय कहाँ गई थी आपकी देश के संसद? आरोप प्रत्यारोप आप नहीं, उत्तर आरोप प्रदेश में प्रत्यारोप गलती हुई नहीं, आरोप थी, उसके प्रत्यारोप साथ आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ दिए ठीक थे है। आपने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने वोटा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इलेक्शन बहुत पास है, जनता वोट सोच समझ कर देगी, अपने भविष्य के बारे में सोच कर देगी, लालच में वोट नहीं करेगी, क्योंकि अब वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। उम्मीद हम यही करते हैं कि वोट सफल तरीके से सोच समझ कर करें, किसी लालच में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मैसेज जोड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।